सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये समय दिया कि आप लोगों के बीच में मैं परमेश्वर का कलाम ला सकूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। सच में परमेश्वर की आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहे। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ताकि खुदा का कलाम जो है लोगों के तक और भी आगे बढ़ता जाए। मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के बीच में एक वीडियो डाली थी जो कि आराधना के ऊपर मैंने बताया था। उसमें मैंने बताया था कि शैतान जो है हमें आराधना करने, पूरे सच्चाई से, पूरे मन से आराधना करने नहीं देता। उसमें मैंने बताया था कि हमें आराधना ऐसी करनी चाहिए कि आराधना में ही हर एक बंधन टूटने पाए, आराधना में ही हर एक बीमारी से चंगाई मिलने पाए। मेरे प्रियो, और आज जो है मैं परमेश्वर का कलाम के जरिए आप लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल भी प्रभु के दास लोगों का लेकर आई हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सच में हमें कैसी आराधना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, जब हम 25 और 26 वचन पढ़ेंगे, एक्स 16 वर्स 25 एंड 26 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया गया है पौलुस और सिलास के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार की आराधना की थी। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, मतलब आराधना कर रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। मतलब कैदी सुन रहे थे, इसका मतलब पौलुस और सिलास जो है वो बंदी गृह में थे, मतलब जेल में थे। और उसके बाद क्या हुआ, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन जो है खुल गए। मेरे प्रियो, उससे पहले मैंने बहुत ही आसान तरीके से, मैं छोटे शब्दों में बताऊंगी कि पौलुस और सिलास जो है वो बंदी गृह में कैसे पहुँच गए। मेरे प्रियो, जब हम 16 का 16 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब पौलुस और सिलास जो है प्रार्थना करने के लिए वो कहीं जगह पे जा रहे थे तो उन्हें एक भावी करने वाली एक दासी मिली जो कि भावी करके अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा के ले आती थी। फिर उसने क्या कहा, वो जो भावी कहने वाली जो औरत थी पौलुस के पीछे चिल्लाने लगी और कहने लगी कि हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। तो उसने जो परमेश्वर के दास के बारे में, पौलुस के बारे में, वो सबके बीच में चिल्ला के बताने लगी कि तुम लोग क्या करते हो, उद्धार के मार्ग के बारे में हमें बताते हो। तो पौलुस ने पीछे मुड़कर देखा और प्रार्थना किया और तुरंत ही उसके जीवन से, उस औरत के जीवन से भावी करने वाली जो आत्मा थी वो निकल गई। और जब निकल गई तो स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की जो आशा थी, जिससे हमें कमाई का पैसा मिलता था, भावी करने वाली औरत जो कमा के लेकर आती थी वो जाती रही हमारी कमाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पौलुस और सिलास को पकड़कर प्रधान के पास ले गए और प्रधानों ने क्या किया, उन्हें क्या किया कि विरोध करने लगे और कोड़े लगवाए, बेंत लगवाए, बहुत से बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। और जब बंदी गृह में डाल दिया तो पौलुस और सिलास बंदी गृह में रोते और पीटते बैठे नहीं रहे। मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी में भी जब प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है तो हम लोग रोते बैठते हैं, चिल्लाते बैठते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। पर परमेश्वर के दास के जीवन से हम देखेंगे कि हमें जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है तो हमें रोते हुए नहीं बैठना है। अगर हम लोग किसी बंधन में हैं या फिर बीमार हैं तो हमें रोते हुए या टेंशन में, अकेलेपन में नहीं बैठना है मेरे प्रियो, परंतु हमें क्या करना है। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, जब उन्हें बंदी गृह में डाल दिया तो यहाँ पे लिखा है 25 में हमने पढ़ा कि वो लोग आधी रात के समय प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे, मतलब आराधना कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब वो लोग प्रॉब्लम में थे, परेशान थे, अगर हमें किसी ने डाला होगा जेल में तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोएंगे और टेंशन में रहेंगे कि कैसे हम लोग जेल से बाहर निकले। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर के दास के जीवन में देखें, हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कोई बंधन है, शैतान का गढ़ है, अगर हम बीमार है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में है, परेशान है, तो हमें उस परेशानी की तरफ अपना ध्यान नहीं देना है, परंतु पौलुस और सिलास को देखते हुए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है और आराधना करना है। उसके बाद हमने जब देखते हैं तो उसमें क्या हुआ कि 26 वचन में लिखा है कि जब वो लोग आराधना कर रहे तो एकाएक भूकंप आया, नींव हिल गई और उनके जो है बंधन खुल गए। बंधन कौन से थे, उनके पाँव में बेड़ियां और हाथों में बेड़ियां डाली गई थी। मेरे प्रियो, हमें भी, मेरे प्रियो, हम उस दास के, पौलुस और सिलास के जीवन को देख के हमें भी यह सीखना है कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी आए, हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, परंतु हमें आराधना करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की हजूरी में बैठना है। तो सारे बंधन यीशु के नाम में खुल जाएंगे। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की।